भटकती है और अर्थी पे जाती है, बिल्कुल। अगर आज मेरी सास जो है उनका आँख खुल जाए ना तो मेरी सास ज़रूर मुझे सपोर्ट करेंगी। उनका जो है ना, सास का सेवा वगैरह नहीं करती थी, कुछ आप में कमी रह गया था क्या? नहीं, वो आएंगे ना तो उनसे आप पूछ सकते हैं, उनका रिकॉर्डिंग है। वो हम ऐसा सेवा किए ना, उनकी जो 2 बहू है वो कभी नहीं की होगी। उनके अंदर कोई ये खुल गया था, देखिए इसको खोल दिया था ना, ये जो कुंडी है खोल के, यानी कि इसको खत्म कर दिया नहीं। हाँ, या फिर इसको कस दिया गया भी दिया गया। कि मुझे मालूम नहीं कि हस्बैंड जहाँ भी है अगर वो मेरे पास आ जाएंगे तो हम उनको अपना लेंगे। अच्छा, आप नहीं, ये लड़की जो है एक बहुत ही बेकार लड़की है। क्या बोले, कैरेक्टरलेस नहीं बोलना चाहिए। इसकी माँ मेरे लिए ये वर्ड यूज़ की थी तो मैं दिखाती हूँ। ये लड़की उस टाइप की है। और ये मेरे हस्बैंड, जब आपके हस्बैंड को बेवकूफ़ बना रही है ये, हाँ, उनको घुमा रही है। नमस्कार दोस्तों, हम अभी काजल जी के घर पे हैं, जिनका कि विवाद चल रहा है। सिपाही पति धनंजय जी उन्हीं का घर पे हैं, क्योंकि लगातार इनको प्रताड़ित किया जा रहा है। इनके घर में क्या कुछ हो रहा है, इसीलिए हम इनके घर पे भी आ गए। क्या दिक्कत है, बार बार आप मीडिया को आपको बुलाना पड़ता है? प्रशासन आपकी मदद नहीं कर रही है कि इतना मीडिया में आपका वीडियो चल रहा है, सोशल मीडिया पे जा रहा है, प्रशासन पुलिस है कि नहीं है? प्रशासन की तरफ से मुझे हेल्प नहीं मिल रहा है। यहाँ पे रह रहे हैं तो कोई लॉक वगैरह खोला था, इसी के लिए हम बोले कि भैया देखिए ना, मेरा लॉक खुला था। तो बोले कि एक बार काजल के घर का भी वीडियो ले लेते। तो हम बताएं कि हाँ देख लीजिए भैया, ऐसा ऐसा। आप यहाँ पे रहते हैं? हाँ, ये मेरा रूम है, ये रूम है। दिखाइएगा, ये काजल जी का ये घर है। तो आपके हस्बैंड के साथ आप यहीं पे रहती थी? हम यहीं पे थे, यहाँ पे रहते थे। अपनी सास रहती थी, मेरी ननद रहती थी, भैंसुर सकते, सब कोई अच्छा से बोलता था, हंसता था। लेकिन फिलहाल में कोई नहीं रह रहा। आपका शादी कब हुआ? 31 जनवरी 2023 को। 2023 को शादी हुआ। शादी के बाद से क्या हुआ, क्या गड़बड़ हो गया? शादी के बाद से ऐसा नहीं मालूम। मेरे भैंसुर मेरे शादी के खिलाफ थे और एक मेरी ननद है वो खिलाफ थी। वो लोग सपोर्ट की जाकर, सपोर्ट करके, और उनका कोर्ट मैरिज, मेरे हस्बैंड का कोर्ट मैरिज शादी करवा। आपसे हुआ? नहीं, दूसरी लड़की से कोर्ट। दूसरी शादी से? हाँ। जब आप शादीशुदा थे, सब कुछ था, तो आपके होते हुए दूसरा शादी तो वैध ही नहीं है। पहला नंबर तो अगर कोर्ट में भी किया है तो उस पर तो FIR हो जाएगा, कोर्ट कर देगा FIR। FIR हो गया है, FIR हो गया है, केस भी ट्रू हो गया, उसकी गिरफ्तारी भी है, लेकिन थाना की ओर से गिरफ्तारी नहीं हो रही है। अब वो फरार है? वो फरार, हाँ, छुपा हुआ चल रहा है, नहीं मिल रहा है। वो इसको लगातार हम उस लड़की के घर पे गए हैं, खोजने का प्रयास किए हैं, लेकिन वो नहीं मिला। वो लड़की जिसके साथ वो भी फरार है? हाँ, वो लड़की भी फरार है। उसके माँ बाप कैसे हैं, आप वीडियो में देख रहे होंगे किस टाइप की उसकी माँ है और कैसी है, वो जान रहे होंगे। अच्छा, ये आप ये ताला लगा के गई थी? हाँ, ताला लगा के गए थे। कहाँ गई थी, बाहर गई थी? हम सिविल कोर्ट में गए थे, कोर्ट में चार्जशीट के बारे में बात करने के लिए। तो वहाँ से खोल कर कोई आया था घर में। यानी कि इसमें ताला लगा हुआ था? हाँ, ताला लगा हुआ था। यानी कि चाबी इसका किसी और के भी पास है? नहीं, वो खोला गया। यहाँ पे क्या हुआ ना, ये खोला गया। ये देखिए, यानी कि जबरदस्ती खोलने का प्रयास किया गया। ये पूरा खोल के अंदर को ये खुल गया था, देखिए इसको खोल दिया था ना, ये जो कुंडी है खोल के, यानी कि इसको खत्म कर दिया। नहीं, हाँ, या फिर इसको कस दिया गया कि मुझे मालूम नहीं कि रूम खुला है, लेकिन मालूम चल गया। ये सब ढीला था, सामान गिरे हुए थे, बिखरे हुए थे, तो मुझे मालूम चला कि कोई मेरे रूम का मतलब खचरा ही किया है। अच्छा, अभी तो आप घर में अकेले, आपके सास ससुर सब कहाँ हैं, फैमिली मेंबर सब? मेरे ससुर है, डेट कर चुके हैं। उन्हीं की जगह पे अनुकंपा पे उनकी नौकरी लगी हुई थी, मेरे पति की। और वो जब हम दोनों का शादी उदी लगा हुआ था, देखिए एक फोटो दिखाते, देखिए मेरे पति हम पहले मेरे साथ बहुत खुश थे, ठीक है, मेरे भाई के साला हुए और इनसे रिश्ता लगा हुआ था। तो जब हमारी शादी हुई और इसके जो मेरे भैंसुर है सूरज और मेरी ननद है रूबी। पैसा उसा के कारण तो नहीं हो सकता? पैसा उसा के कारण? हाँ, बिल्कुल हो सकता है। पैसा के कारण मुझे मारपीट भी किया गया था, दहेज के लिए। यानी कि उत्पीड़न भी आपका हुआ? हाँ, हाथ वगैरह जला दिया गया था, हाथ भी जला दिया गया था। आपको इतना टॉर्चर किया, जला के आपको मारा है? हाथ मेरा जला हुआ था, ये पूरा हाथ मेरा जला हुआ था। इसका फोटो है मेरे पास, वीडियो। मेरा ब्रेन में चोट लगा, उसका मेडिकल रिपोर्ट है। हाथ कैसे जला था? मेरी ननद जला दी थी रिफाइन से। जब दूसरा शादी वो कर लिया ना, तो मुझे निकालने के लिए बहुत प्रयास किया सब घर से। यानी कि उसका बेटा शादी कर लिया तो पूरा फैमिली मेंबर चाह रहा थे, आप जो यहाँ पे थे, कि आपको यहाँ से भगा दिया जाए? अभी भी वो लोग प्रयास कर रहे हैं, अटूट प्रयास करता है कि हमको इस घर से निकाल दिया। आप क्या चाह रही हैं, मान लीजिए आप क्या चाहती हैं? मेरा शादी हुआ है, जबरदस्ती नहीं रह रहे हैं। मेरा शादी हुआ है, मेरे पति हैं, तो हम उनके साथ में रह सकते। यानी कि आप उनके साथ रहना चाह रही हैं? हम उनके साथ रहना चाह रहे हैं। वो बोल देगा कि चलो भाई हम तलाक ले लेंगे, हम नहीं रखेंगे, तब क्या कीजिएगा? तब आपका क्या डिमांड? अगर वो डिवोर्स चाहते तो हम डिवोर्स देना चाहेंगे, तब ना वो हमसे डिवोर्स लेंगे।
हम डिवोर्स नहीं देना चाहते हैं। अगर हम शादी की है तो इस शादी को हम निभाएंगे। और वो जिस लड़के से शादी किए हैं वो लड़की कैसी है ऑन मीडिया आ चुका है क्या नहीं है, उसकी माँ भी कैसी है आप लोग देख सकते हैं। अच्छा, ऐसा भी प्रपोजल आया है लड़का तरफ, ठीक है तुम दोनों के साथ हम रहेंगे? नहीं, वो बोला गया लेकिन ऐसा थोड़ी होता है। किसने बोला ये चीज कि दोनों के साथ रहेंगे? वो कोई बोला है, मतलब कोई थी संस्था से मैडम थी, वो बोली दोनों लड़की को साथ में रखो। लेकिन हम कहते हैं हिंदू मैरिज एक्ट के तहत ये मान्य नहीं है। ये मान्य नहीं है, उसको एक गलत शब्द के तहत बोला जाता है, लेकिन हम उस वर्ड का यूज नहीं करेंगे। मुझे गाली वगैरह देने में शौक नहीं है। वो लड़की मान्य नहीं है। अगर वो मेरे पति के साथ में अभी रह रही है तो उसको भी मालूम है कि वो उसका पति नहीं है। चाहे वो लाख सिंदूर लगा ले, लाख कुछ कर ले, उसका पति नहीं है। कहीं नहीं कहीं पहले मेरा शादी हुआ है तो पहला शादी मान्य है, और इस चीज़ को हम प्रूव कर चुके हैं कोर्ट में भी। आगे हाई कोर्ट से केस लड़ेंगे और हम केस जीतेंगे। आपका शादी कहाँ पे हुआ? मेरा शादी बांका पुलिस लाइन में। ये जैसे कि घर से हुआ या फिर मंदिर में हुआ? मेरा शिव मंदिर में बांका पुलिस लाइन में शादी हुआ था। मंदिर में भी तो कागज बना के देता है, वो सब भी होगा? हाँ, प्रमाण और टोटल प्रमाण है। सिविल कोर्ट से मेरा शादी प्रमाणित भी हो चुका है। जब आप नहीं मानिएगा, कोर्ट में केस चल गया, हो सकता है आपके हस्बैंड को सजा हो जाए, तब आप क्या कीजिएगा? हम यहाँ रहेंगे। सजा हो जाए तो सजा, अगर वो स्वीकार करते हैं तो वो गलती किए हैं, उसके लायक है तो उनको मिल रहा है। लेकिन प्रयास उनका, अगर वो जेल चल जाएंगे तो आप खुश रहिएगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। हम उनको समझाने का प्रयास करेंगे, बहुत समझाने का प्रयास करेंगे। अगर वो समझते हैं तो सही है। देखिए, आप अभी दो धारी तलवार आपकी जी। कोई पत्नी खुश नहीं रह सकती है अगर उसका पति दिक्कत में है तो। अगर आज वो नहीं दिख रहे हैं तो हम हमेशा अपने भैंसुर से प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं, उन लोग से हम झुकते हैं कि जितना कुछ हुआ है उस सबको भूलकर भैया मेरा मदद कीजिए, इस मैटर को सुलझाइए। लेकिन वो लोग नहीं चाहते हैं सुलझाना। मेरे भैंसुर ATS में हैं, उन लोग लगातार फ़ोन से बात करते हैं, उन लोगों को समझाते हैं, उनको बताते हैं कि भैया देखिए जो मेरे किशन है कहाँ गया है, क्या नहीं, क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है मुझे पता नहीं, भैया प्लीज़ उसका मालूम कीजिए। अगर उसको कुछ हो जाएगा तो क्या? तो मेरे भैंसुर बोलते हैं अगर कुछ होगा तो आप जिम्मेदार हैं। आप बताइए, वो बउआ बुआ बोलते थे मेरे पति को, तो वो बउआ जो आप वर्ड यूज करते थे एक बड़ा भाई को, छोटा भाई को बच्चा नहीं मानना, वो कहाँ गया? कहाँ गया आपका संस्कार? कि अगर भाई जो है गलत लाइन पे चला गया है तो उसको सही रास्ता नहीं ला सकते हम। ये लोग तो उसको ढकेल दिया गलत दिशा में। अच्छा, हस्बैंड आएगा तो माफ करके आप अपनाने के लिए तैयार हैं? हाँ बिल्कुल, मेरे हस्बैंड जहाँ भी है अगर वो मेरे पास आ जाएंगे तो हम उनको अपना लेंगे। अच्छा, आपको जान पे भी खतरा इस तरह का कुछ लग रहा है कि आपको चाहिए पुलिस प्रोटेक्शन भी आपको चाहिए? क्या ऐसा भी आपको फीलिंग हो रहा है कि उधर से कुछ हमको खतरा हो सकता है? खतरा है, लेकिन भगवान पे विश्वास है और हम प्रयास प्रशासन से जुड़े हुए हैं। कहीं ना कहीं प्रशासन मजबूत है, कुछ लोग उसके साथ मिला हुआ है, तो ऐसा थोड़ी है ना प्रशासन मुझे मरते हुए छोड़ देगा। हम केस किए हैं, केस कोर्ट से मुझे यहाँ भेजा गया है। कोर्ट से आपको यहाँ भेजा गया? हाँ, मुझे बोला गया है कि तुम जाओ, वो तुम्हारा ससुराल है, वहाँ तुम्हारा हक बनता है, तुम रह सकती। जब मेरे पति दूसरा शादी कर लिए थे तो सब कोई बहुत ही प्लानिंग से इस घर से मुझे निकाल दिया था, बहुत अच्छे से। लेकिन हम कोर्ट में केस लड़ने के बाद मुझे बार बार सब कोई बोलता था कि तुम ससुराल में जाओ, ससुराल में जाओ। मेरे मन में भी एक लड़की होने के नाते ये डर था कि कहीं मुझे कुछ हो गया तो। लेकिन फिर सोचे कि हम अगर जिंदा रह के भी हम क्या करेंगे अपने पति, अगर हम शादी किए हैं, अगर मरते भी हैं तो मैं इसी घर से मरेंगे। हम अपनी शादी को निभाना चाहते, कोई जबरदस्ती नहीं। घर में डोली पे आती है और अर्थी पे जाती है, बिल्कुल। आज मेरी सास जो है उनका आँख खुल जाए ना तो मेरी सास जरूर मुझे सपोर्ट करेंगी। उनका जो है ना, सास का सेवा वगैरह नहीं करती थी, कुछ आप में कमी रह गया था क्या? नहीं, वो आएंगे ना तो उनसे आप पूछ सकते हैं, उनका रिकॉर्डिंग है। वो हम ऐसा सेवा किए ना, उनकी जो 2 बहू है वो कभी नहीं की होगी। लेकिन बड़ाई नहीं करना चाहिए खुद का। वो माँ है और वो बेटा है, उसका कहावत है पूत कपूत माता कुमाता नहीं, तो वो माता है। बेटा जैसा भी रहेगा तो वो मदद कर रही है, अपने बेटा को नहीं चाहती है जेल जाने के लिए। लेकिन हम उनसे विनती, आप लोग अगर चाहिएगा कि वो मेरे हस्बैंड जो है गलत रास्ता पे चले गए हैं, गलत लड़की है वो लड़की, अगर वो उसको छोड़ भी देंगे ना तो कुछ नहीं होगा। अगर उनको डर लगता है कि वो लड़की उनको कुछ करेगी, हम हैं। अच्छा, सवाल है, अगर आपका पति आपको समझाएगा कि उसके साथ भी रिलेशन, क्योंकि देखिए उस लड़की का भी इज्जत जाए,
अगर वो बोलेगा कि नहीं हम एक काम करते, दोनों को साथ रखेंगे, दोनों को अपने मन से रखेंगे, तब क्या कीजिएगा? वो भी इसी पे अड़ जाएगा, क्या कीजिए? ये सवाल भी उठ रहा है, तो क्या बोलिए? नहीं नहीं, ये लड़की जो है एक बहुत ही बेकार लड़की है। क्या बोले, कैरेक्टरलेस नहीं बोलना चाहिए। इसकी माँ मेरे लिए ये वर्ड यूज़ की थी, तो मैं दिखाती हूँ। ये लड़की उस टाइप की है। और ये मेरे हस्बैंड, जब आपके हस्बैंड को बेवकूफ़ बना रही है ये हाँ उसको उनको घुमा रही है। उनका जब बुद्धि वो खुलेगा, उनको समझ में आएगा कि हम जो किए हैं गलत, उन लोगों को अच्छा नहीं लग रहा होगा। हम ये कर रहे हैं तो उन लोग को अच्छा नहीं लग रहा है, इसके लिए हम माफ़ी मांगते हैं हाथ जोड़ के। लेकिन हम अपना रिश्ता बचाने के लिए प्रयास कर रहे हैं, बहुत प्रयास कर रहे हैं कि कैसे भी करके मेरा रिश्ता बच जाए, मेरा फैमिली एक हो जाए। और कोई भी नहीं है, हमें अपने भैंसुर, अपनी सास और उन लोग से एक प्रार्थना करते हैं कि आप लोग सब कुछ जानते हुए भी जान रहे हैं जब वो लड़की गलत है, तो प्लीज़ आप लोग सपोर्ट कीजिए। कहा जाता है ना भैया, कि बोल रहे थे आप कि दुर्योधन, द्रौपदी का चीरहरण हुआ था, दुर्योधन किया था, है ना? तो उसकी माँ भी ना वो अपने बेटा को बचाना चाहती थी। ये चीज़ आप लोग जानते होंगे, देखे भी होंगे। तो वो माँ है, बचा रही हैं तो गलत नहीं करिए। हम नहीं बोलेंगे कि आप अपने बेटा को बचाइए, नहीं, लेकिन उनको यानी कि उनकी माँ धृतराष्ट्र की तरह अंधी हो चुकी है। वो अपने बच्चे की गलतियों को नहीं देखना चाह रही। नहीं देखना चाह रही। देखती ना, वो उनको समझ में आता ना कि जो है मेरा बेटा गलत है, उसको सही रास्ता पे लाते हैं। वो मेरे खिलाफ में खड़ी हो गई हैं, वो मेरे खिलाफ में खड़ी हो गई हैं। मेरे लिए एक से एक काम किया जा रहा है कि हम इस घर से निकल जाए, कैसे भी करके ये प्रयास चल रहा है। चलिए, काजल जी थी, मेरे समझ से इनको एक पुलिस प्रोटेक्शन भी मिल जाता तो ज़्यादा बेहतर रहता, क्योंकि जिस तरह, क्योंकि ये उस घर में रह रही है, वर्तमान में ये घर है, ये काजल जी का घर है। काजल जी, सारा खुला हुआ रहता है गेट की बंद भी रहता है? काजल जी ये पूछ रहे थे, सारा बंद रहता है, यानी कि ये गेट से बंद है, तो अभी किसके पास है? मेरी सास। ये रूम आप यूज नहीं कर पाती हैं? नहीं, ये पहले सब कोई खुला हुआ था, सारे रूम खुले हुए थे, लेकिन अब मेरी सास है, लॉक की हैं, वो आती हैं, खोलती हैं, देखती हैं, फिर वो जाती हैं। कहाँ पे वो अभी रह रही है? वो अपने मंझले वाले बेटे के पास रह रही है, निशाबाद। वो लेकिन लगातार आती है, देखती है और फिर चली जाती है। चलिए, तो साफ तौर पे इनका कहना है कि हम अपने हस्बैंड को, जो धनंजय जी, जो कि एक सिपाही हैं, उनका कहना है कि हम उनको माफ़ कर देंगे। मगर हमने बार बार ये सवाल करने का प्रयास किया कि अगर वो हस्बैंड चाहते हैं कि दोनों के साथ रहेंगे तो क्या आप रहिएगा? इनका साफ तौर पे कहना था नहीं, हम टॉलरेट नहीं कर सकते उस लड़की को, क्योंकि वो लड़की सही नहीं है, मेरे हस्बैंड को ठग रही है। आप लोगों का क्या कुछ कहना, क्या काजल सही है या फिर उनका पति धनंजय सही है? आप लोग कमेंट करके जरूर अपनी राय दें। यह वीडियो अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को फॉलो कर लीजिए, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय बिहार।